हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजा मैथ में। आज हम लोग स्पार्क पब्लिकेशन का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। सीरीज के विशाल वृक्ष बड़ी छायादार होते हैं। तो गलत क्या है? बड़ी छायादार नहीं होता है, बड़ा छायादार होता है। दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प में चयन करें। सब आदमी समान नहीं होते। सब आदमी समान नहीं होते। तो ये सब आदमी का रेखांकित है, तो मनुष्य बराबर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राम के डैश आग्रह पर मैं उसके घर गया। अधिक आग्रह पर उसके घर गया। दूसरा क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, तो उपरयुक्त है ना, जो ये 3 नंबर सही वर्तनी। दूसरा क्वेश्चन, होम कर देना मुहावरे का अर्थ है। होम कर देना मुहावरे का अर्थ है नष्ट कर देना। क्या कर देना? नष्ट कर देना। दूसरा क्वेश्चन, नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो नदी का पर्यायवाची शब्द निर्झरनी है। क्या है? निर्झरनी है। दूसरा क्वेश्चन, त्याग का विलोम शब्द क्या होता है? त्याग का विलोम शब्द होता है ग्रहण। क्या होता है? ग्रहण। दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थान को कोई त्रुटि हो तो उसको चुनना है। इस नश्वर संसार में भोग विलास का सामग्रियां भी क्षण भंगुर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोग विलास का सामग्रियां। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसका आइटम का एक किक हिट इन टिथ, इसका आइटम फ्रेज बनाना है। तो एक ग्रेप सेट बैक। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चुनना है। टू थ्रो एन इवेंट इनटू कंफ्यूजन और डिबोजेटर। तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो जाएगा आपका डिस्प्रट। दूसरा क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मीनिंग। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मीनिंग। इसमें इनकरेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा? हाइजीनिक हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, किट्स एंड श्यूली वेयर पोएट्स ऑफ द सेम पीरियड। दे वेयर किस युग के कवि थे? एक्वांटेंस। किसके? एक्वांटेंस। We don't really want to large house. We were looking for some comfort and some convenience on moderate price. इसमें क्या चुनना है? इनकरेक्ट चुनना है। तो इसका इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वी आर लुकिंग। ठीक है, वी आर लुकिंग इनकरेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द एंटोनिम। एंटोनिम चुनना है किसका? रिवेल का। रिवेल का एंटोनिम होता है माउट। क्या होता है? मॉर्न। साइनोनिम चुनना है किसका? टेस्टिफाई का। साइनोनिम टेस्टिफाई का चुनना है, तो अफर्म हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, अब सामाजिक विज्ञान चालू हो रहा है। सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अमृतसर में। भारत के संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अध्यादेश को घोषित करने की शक्तियां निहित हैं? 123 में। किस अनुच्छेद में? 123 में। अल्लू यट्टू किस राज्य का लोक नृत्य है? अल्लू यट्टू नागालैंड का लोक नृत्य है। सेल के अंतर्गत आने वाला स्टील प्लांट निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो भिलाई में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है, चंद्रनगर यानी चंदन नगर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर ली गई एक कॉलोनी थी। एक
कॉलोनी थी किसका? तो ये था फ्रेंच का। किसका? फ्रेंच का। दूसरा क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण अवध की अवधारणा को रेखांकित किया गया है 330 में। किसमें? 330 में। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1957 में की गई। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? तो वांछू नदी। वांछू नदी। आईसीटीपी रामानुजम पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? तो गणित के विषय में रामानुजम अवार्ड दिया जाता है। 1947 ईस्वी में हैदराबाद का निजाम कौन था? 1947 में हैदराबाद का निजाम उस्मान अली थे। निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने? गुलज़ारी लाल नंदा भारत के कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं बने थे। दूसरा क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्न में से कौन डेमोक्रेट और डिसेंटर्स नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका हैं? तो ये है रामचंद्र गुहा। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी। दूसरा क्वेश्चन, विकास के डोनेट मॉडल का उद्देश्य क्या है? तो डोनेट मॉडल का उद्देश्य है यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में कामयाब हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन, पुराणों के आधार पर भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए किसका रूप धारण किया? वराह का। किसका? वराह का। विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का क्या नाम था? बिक्काजी कम्मा। बिक्काजी कम्मा। दूसरा क्वेश्चन, मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिस्टक का अर्थ क्या था? पिस्टक का अर्थ क्या था? लंबा प्रवेश द्वार। क्या था? लंबा प्रवेश द्वार। निम्नलिखित में कौन से स्थान की समुद्र तट से ऊंचाई सबसे अधिक है? समुद्र तट से ऊंचाई सबसे अधिक है तो रानीखेत की ऊंचाई सबसे अधिक है। दूसरा क्वेश्चन, कृष्णदेवराय द्वारा रचित निम्न में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है? तो ये थी मुक्तम माल्दा कृष्णदेव राय द्वारा। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद से स्थापना से संबंधित है? 279 का ए। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चाइना मैन क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन, बोलाक आर्ट कर्नाटक राज्य की क्या शैली है? बोलाक आर्ट कर्नाटक की नृत्य कला है। क्या है? नृत्य कला। डैश ने अपने विश्वसनीय अमीरों की दुकान ए चहलगानी के रूप में 40 समूहों में व्यवस्थित किया। तो ये किया था इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य में प्यूनोस्की नामक तलवार की तरह के एक वाद्य यंत्र का उपयोग पुजारियों द्वारा की जाने वाले अनुष्ठानिक नृत्य के दौरान किया जाता था? तो ये किया जाता था अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे किस नाम से जाना जाता है? लुम्बिनी से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड है। निम्न में से कौन सा देश क्वाड का हिस्सा नहीं है? क्वाड का हिस्सा कनाडा नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, डैश दर भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज में बढ़ती हुई कीमतों को मापती है। तो मूल्य मुद्रास्फीति जो है ना, वो भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज में बढ़ोतरी की कीमतों को मापती है। प्रति वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदू दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है। बोरेल वन्य अभयारण्य
किस राज्य में स्थित है बोरेल वन अभयारण्य? किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। किस राज्य में? उड़ीसा में। उड़ीसा में वेद व्यास पर शंख नदी और दक्षिण कोयला नदी के संगम से बनी नदी का क्या नाम है? ब्राह्मणी नाम। क्या नाम है? ब्राह्मणी। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में कौन सा इंटरप्रेटर ऑफ मेलडीज नामक पुस्तक की लेखिका है? तो ये है झुम्पा लाहिड़ी। कौन? झुम्पा लाहिड़ी। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए चार चमन पुस्तक लिखी थी? तो चार चमन पुस्तक चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखी थी। चंद्रभान ब्राह्मण ने। निम्नलिखित में से किस वर्ष सम्मति आयु अधिनियम आरंभ किया गया? आरंभ किया गया था 1891 में आरंभ किया गया। रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ पुस्तक यानी नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो रंगभूमि जो है मुंशी प्रेमचंद्र। लक्ष्य सेन का संबंध किससे है? लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन से है। निम्न में से अर्थशास्त्रियों में हिंदू वृद्धि धर शब्दावली का उदय किसने किया था? तो ये किया था राजकृष्ण ने। किसने? राजकृष्ण। बीरेन्द्र सुरेंद्र भाई निम्न में से किस स्थान के रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे? तो ये थे उड़ीसा के। कहाँ के? उड़ीसा के। रुइया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? रुइया गोल्ड जो है वो ब्रिज से संबंधित है। किससे? ब्रिज से। मैसूर महल का निवास स्थान किसका था? मैसूर महल वाडियरों का निवास स्थल था। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसने लंदन में सर विलियम हटकर्जन वायली की हत्या कर दी थी? तो ये हत्या कर दी थी मदन लाल ढींगरा ने। किसने? मदन लाल ढींगरा ने। रोआ वन जीव अभयारण्य किस राज्य में है? त्रिपुरा। रोआ वन जीव अभयारण्य त्रिपुरा में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 में। किसमें? अनुच्छेद 63 में। नहर का वह चैनल जहां पानी को उफान द्वारा भूमि की ढलान के विरुद्ध बहने में बाध्य किया जाता है। लिफ्ट चैनल। कौन सा? लिफ्ट चैनल। अब साइंस का क्वेश्चन आ गया। अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों के तत्व में बहुलता होती है सिलिकॉन में। कौन सा? सिलिकॉन में। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? विद्युत धारा मापने में। उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो अभिक्रिया को दर को बदल देता है। दूसरा क्वेश्चन, यकृत का कार्य है। यकृत का कार्य है ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में संचित करना। एक बिंदु से इतना मीटर दूर स्थित 0.2 मीटर दूर स्थित दूसरे बिंदु तक 20 कूलम ले जाने में 2 जूल का खर्च होता है। तो विस्थापन बटा जूल जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। 1/10 इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻1 वोल्ट। दूसरा क्वेश्चन है, कोणीय वेग का विमीय सूत्र होता है m⁻0 l⁻0 और t-1। दूसरा क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है आयाम से। किससे? आयाम से। आयाम से। दूसरा क्वेश्चन, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा नियत रहती है। क्या रहती है? नियत रहती है। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन न तो तत्व और न ही यौगिक है? वायु न तो तत्व है और न ही यौगिक है। दूसरा क्वेश्चन, कोशिका के 4 अवयवों में से उस कोशिका को पहचानें जो केवल पौधों में पाया जाता है किंतु जानवरों में नहीं। जानवरों की कोशिका में नहीं पाया जाता है। हरित जो लवक होता है ना वो जानवरों में नहीं पाया जाता है, केवल पौधों में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। दूसरा क्वेश्चन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? डीएनए के द्वारा या जीन के द्वारा? कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं होता है? तो हरा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने। दूसरा क्वेश्चन, आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। दूसरा क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित हो जाता है, सबसे अधिक विचलित कौन होता है? बैगन।
जो बैगनी कलर है सबसे अधिक विचलित होता है। स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता? टंगस्टन मौजूद नहीं होता है। उन तत्वों को छांटिए जो केवल धातुएं हैं। तो धातु कौन कौन से हैं ये हम लोग देखेंगे। धातु है बेरिलियम, कैल्शियम, स्कार्डियम और सोडियम, ये सभी धातु हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। दूसरा क्वेश्चन, भार का एसआई मात्रक क्या होता है? भार का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। भार का एसआई मात्रक क्या हो जाता है? ये हो जाता है न्यूटन। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? तो बरगद में अपस्थानिक मूल पाई जाती है। रिकेटस बीमारी शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? हड्डी को। किसको? हड्डी को। दूसरा क्वेश्चन, एलईडी अर्धचालक तकनीक में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? सिलिकॉन या गैलियम। दूसरा क्वेश्चन, हरित शैवाल भी कहा जाता है किसको? क्लोरोफाइकस को, क्लोरोफाइसी को हरित शैवाल कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, 3 से 12 समूह वाले तत्व को क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है डी ब्लॉक को। संक्रमण तत्व किसको कहा जाता है? डी ब्लॉक को। डैश जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें उत्तक कवक का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल 11 डैश की जगह क्या हो जाएगा? 11 समान वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप में होती है। कितना? 11। दूसरा क्वेश्चन, रम्यता परियोजनाओं के लिए व्यक्तिगत पेड़ों को लगाने और उनके प्रबंधन क्या कहलाता है? उबेरी कल्चर। क्या कहलाता है? उबेरी कल्चर। किसी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है? वह कहलाता है अणु। क्या कहलाता है? अणु। दूसरा क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। कर रहा है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लग सके। ये कौन सा नियम है? न्यूटन के प्रथम गति का नियम है। कर रहा है दूसरा क्वेश्चन में, एक ठोस गोलार्ध आयतन संख्यात्मक रूप से उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। गोलार्ध का होता है अर्धगोलार्ध का 2/3 पाई आर क्यूब आयतन, कुल पृष्ठीय होता है 3 पाई आर स्क्वायर। आर पाई से पाई कट गया, ठीक है, ये आर से एक आर कट गया, ये खत्म हो गया। ये हो गया 9, इधर बच गया आर, तो ये 3 3 9/2 हो गया, जो कि सही ऑप्शन क्या है? 1 नंबर है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, 342 मीटर किलोमीटर की दूरी इतना घंटा में तय करना है। तो 342 1.9, ठीक है। औसत गति मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो 5/18 से गुना भी करना पड़ेगा। ये उड़ाएंगे तो ऊपर चल जाएगा 0, ये 18 से काटेंगे तो 18 एकम 18 बच गया कितना? 16, 162, 18 9 162 19 19 कट गया, ये हो गया 5 9 के 50, कितना हो गया? 50 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, घन के सतह का कुल पृष्ठीय क्षेत्र कितना है? 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। ये हो गया 486, इससे काटिएगा 8 छक 48, 6 एकम 6 81 आ गया, तो भुजा हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा 9। भुजा हो जाएगा 9, तो किनारा कितना होता है? 12 किनारा होता है, तो 12 9 कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, 1,04,000 रुपया को लाभ में इतना में विभाजित करना है। अशोक, बिमला और चिराग। तो चिराग का हिस्सा 3, तो हो जाएगा 1,04,000 गुना 6 4 10 और 3 13, टोटल से भाग करेंगे और चिराग का जो हिस्सा है 3, इससे गुना कर देंगे। 13 से काटेंगे 13/104, 8 में गुना करेंगे तो 8 3 24, 1 2 3 000, यानी ये हो जाएगा 24,000। कितना? 24,000, जो कि सही ऑप्शन क्या है? बी। एक कोण अपने पूरक कोण से इतना है। मान लेते हैं पूरक कोण है x, तो अनुपूरक हो जाएगा 2x/3। पूरक दोनों मिलाकर क्या होता है? अनुपूरक 180। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3x, जो 2x/3 है, इधर हो जाएगा 180। ये हो गया 5x, कितना हो जाएगा? 5x/3, इधर हो गया 180। इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 36, 36 से 108 हो गया।
अब इसका 2/3 निकालना है, इसका 2/3 निकालेंगे तो ये कटेगा 36 दूनी 72, सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, 5% के छूट मिलने के बाद किस पर मान लेते हैं कीमत क्या है ₹100, इस पर 5% के छूट यानी 95% बच गया 855 रुपया। 19 बचे 20 बचे, 19 से काटेंगे 19 चौका 76, ये बच गया 19, 19 बचे 95, 20 से गुना करेंगे 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 900। दूसरा क्वेश्चन कर है 17 वर्षों के लिए इतना रुपया उधार दिया, 8000 रुपया पर 17 वर्षों के लिए दर नहीं मालूम है, बट्टा में 100 जोड़ 4700 रुपया उधार दे रहा है, 4700 रुपया दे रहा है, 16% पर दर नहीं मालूम है इसका भी, बट्टा में कितना 100। इधर कितना हो गया 1120, इस 100 से 100 नहीं, 00 से 00 और 00 से 00, ये काटेंगे तो 17 हो जाएगा 136, 1360, ये गुना करेंगे 16 चौका 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, हाथ में 11, 64 11 65, 64 11 65, 1 जो 2 6 5 11 9 1 10 9 1 10 2, 6 चौका 64 11 हो जाएगा 75, तो इससे काट देंगे तो ये कट जाएगा 10 बार में, क्या परसेंट 10%। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है 400 ग्राम मिश्रण में 30% जस्ता है 45% लोहा है, तो ये हो गया 75%, तो शेष कितना बचेगा 25%। तो 400 ग्राम का 25% निकाल देंगे यानी 25 चौका 100 ग्राम हो जाएगा तांबा। दूसरा क्वेश्चन है 40 रुपये में 10 खिलौना खरीद रहे थे, एक का क्रय मूल्य हो गया 40 और 48 रुपये में 8 बेच रहा हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 6, तो लाभ कितना का होगा 2 का, कितना पर 4 पर गुना 100, 25 चौका 100 और 25 दूना 50%, सही आंसर क्या हो जाएगा 50। लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग लिख सकते हैं x की पावर, ये प्लस में है, ऊपर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये पावर माइनस में है ना, तो ऊपर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, बदल देंगे, नीचे का मान ऊपर ऊपर का मान नीचे, ये है भागा, ये हो गया x की पावर -3 है, ये है x की पावर 6, यहाँ पर है 3, तो इसको गुना कर देंगे, x की पावर -3 भागा x की पावर -3, तो ये माइनस ये प्लस में है, क्या है माइनस में ये हो गया और माइनस में ये भी हो गया प्लस में, तो इसको गुना करेंगे तब ये पावर जुटेगा, तो x की पावर 6 ये हो जाएगा x की पावर 6, x से x कट गया 6 से 6 कट गया, a का मान कितना आ गया 1। उम्मीद है कि सलूशन आपको अच्छा लगा होगा, अगर कोई भी इसमें त्रुटि मिले तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, आगे से सुधार किया जाएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं दूसरे नंबर सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।